हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले हमने प्रश्नावली नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। जिन विद्यार्थियों को उन प्रश्नावलियों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जितनी प्रश्नावलियाँ हैं जैसे 5वीं 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं ये प्रश्नावली करवाई गई है। तो इनमें किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी समस्या है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। उससे वीडियो देख के जो भी आपके डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। अब अपने 12वीं प्रश्नावली चल रही है। इससे पहले 12वीं प्रश्नावली के 2 वीडियो आ चुके हैं। पहला वीडियो था जो सूत्र कैसे बनते हैं, जितनी इसमें आकृतियां हैं उन सब का फॉर्मूला जो बनाने का तरीका है वो एकदम क्लियर रूप से करवाया गया है। उसके बाद अपने प्रश्न संख्या 1 व 2 को हल इससे पहले वाले वीडियो में किया है। तो आज अपने इससे आगे के प्रश्न हैं शुरू करने वाले हैं। बनाते हैं वीडियो प्रश्न संख्या 3 से शुरू करते हुए। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस खिलौना जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और शंकु है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और इसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले तो इन प्रश्नावलियों में क्या करते हैं, अपने डायग्राम बनाते हैं। 9वीं प्रश्नावली से ये रिदम चलती आ रही है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद अपना जो आंसर देना है वो निकाल के दो। तो अपने शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 डायग्राम बना लेते हैं। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हमें खिलौने से कुछ भी लेना देना नहीं है, खिलौना हो चाहे अपने भले गाड़ी हो, लेकिन अपने को मतलब है सिर्फ किससे, शंकु से। तो शंकु बना लेते हैं, ये अपना शंकु हो गया। इस शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर कितनी दी गई है। इस शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। और ये इस अर्धगोले के ऊपर रखा गया है जो सेम त्रिज्या का है, यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाए। 3.5 और शंकु की भी त्रिज्या कितनी है, 3.5। और ये टोटल ऊंचाई अपने को, ये जो खिलौना है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है अपने को, 15.5। कितनी दी गई है, 15.5 सेंटीमीटर दी गई है टोटल ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक। तो शंकु की कितनी बच जाएगी ऊंचाई, अगर अपने शंकु की ऊंचाई की बात करेंगे तो वो कितनी बचेगी, फिर शंकु की ऊंचाई बच जाएगी इसमें 15.5 टोटल है, उसमें से ये इस अर्धगोले की त्रिज्या घट जाएगी जो कितनी है, 3.5। तो पीछे कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब टोटल का आयतन पूछा, ये टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो कैसे कर सकते हैं अपने, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे अपने। जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय। संपूर्ण नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो इसमें आ चुका है। अपने को चाहिए क्या, सिर्फ इतना वक्र चाहिए। तो शंकु का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों करके अपने जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस जो खिलौना है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंकु का सूत्र होता है पाई आर एल। अब अपने पास एल का मान नहीं है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, इसमें एल का मान चाहिए। तो एल का मान निकालते हैं किससे, अब ये क्या है 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री कोण वाले त्रिभुज को अपने समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं हमें पता हो तो तीसरी भुजा हम, एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में वही करते आ रहे हैं जो दिया है। सबसे पहले हमें दिया है वो क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या कितनी है,
शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है वो है अपने आर मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और यही अर्धगोले की हो जाएगी क्योंकि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और दी गई है, खिलौने की कुल ऊंचाई ये वाली कितनी है 15.5, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये चूंकि में लगा दो और इसलिए में आ जाएगा अपने पास शंकु की कुल ऊंचाई, शंकु की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15.5 माइनस ये त्रिज्या 3.5, तो ये कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर शंकु की कुल ऊंचाई हो जाएगी। अब अपने को चाहिए क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की ये तिरछी ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, अपने कर्ण है, ये होता क्या है अंडर रूट, जैसे अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये याद करनी है हमें, तो यहां लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, यही होगा। अब इधर से अपने वर्ग हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो पहले इनको हल कर लो। 3.5 का वर्ग कितना हो जाएगा 35 का कर लो, और 2 बार गुणा हो रहा है तो पॉइंट एक इधर हो गया और एक उधर हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। 35 का वर्ग होता है 1225, कितना होता है 1225, और एक उसमें हो जाएगा, जब 3.5 का 2 बार गुणा करेंगे अपने, तो क्या एक इधर है और एक इधर है, 2 है तो 0.2 के बाद लगेगा, तो एक और एक 2, 1225 यानी 12.25 प्लस 12 का कितना होता है 144 बराबर क्या है एल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 तो सीधा ये आ ही गया, दशमलव के बाद 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 156.25 बराबर क्या है एल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अपने कह सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो एल बराबर क्या बन जाएगा अंडर रूट में 156.25, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 लग जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास रूट में 15,625 बटे 100। अब 5 के जो इकाई अंक जिसका 5 होता है उसका वर्ग करने के हम एक ट्रिक जानते हैं, वो क्या होता है, इकाई अंक का वर्ग लिख दो यानी 5 का वर्ग लिख दो और जो संख्या है उससे नेक्स्ट संख्या से गुणा कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे 125 देखूं, क्योंकि हम जानते हैं 12 गुणा 12 144 होता है, हमने किया भी है 12 गुणा 12 144, और 12 गुणा 13 इसमें जोड़ के देखो 12 156 नहीं बन रहा क्या, देखो लगभग यहाँ 12.25 जोड़ा था 144 और 12 156 यानी 12 गुणा 13 नेक्स्ट संख्या से गुणा होने पे 156 बन रहा है और 25 आ रहा है, तो ये किसका वर्ग होगा 125 का होगा। तो 125 ऊपर आ गया और बटे में 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, तो अपने कह सकते हैं कि एल का मान कितना हो जाएगा बटे में आएगा 10, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 12.5, तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 12.5, ये मान आ गया अपने पास 12.5। अब अपने सूत्र लगा सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बर्तन का कुल लगाए अपने, ये बर्तन लिख देते हैं, खिलौना है ना, ये खिलौना, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। पाई आर दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा एल प्लस ये 2 बच गया और इधर 2r। अब मान रख देते हैं टोटल। पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए अन्यथा तब तक अपने 22/7 लेते हैं, तो 22/7 गुणा आर का मान 3.5 और अंदर ब्रैकेट में एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5। अब इसको हल कर लेते हैं अपने। ये 7 से कट जाएगा कितनी बार, ये बटे में 10 लगा दो, 10 हटा दो, ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 11 बार और अंदर वाला 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 बन जाएगा और 7 12.5 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 19.5। तो अपने पास बन जाएगा 11 गुणा 19.5। 11 को 19.5 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 11 5 55। असल कितनी लगी 11 5 55, असल लगी 5, 11 9 99, 99 और 5 104, असल लगी 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये अपना क्या हो गया, टोटल खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक एक करके। सबसे पहले दिया वो लिखो, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो और जो अपना चाहिए आंसर वो सूत्र में मान रखो और अपने आप आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन प्रश्नावली में कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं। डायग्राम बनने के बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक अगर नहीं होती है तो आंसर डायरेक्टली आता है। अब अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, तो सबसे पहले अपने क्या बनाते हैं 7 सेंटीमीटर वाला एक घन बनाते हैं। फिर उसके बाद इसने बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ये पहला प्रश्न यहाँ तक खत्म होता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो एक घन के ऊपर रखेंगे तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। चलो डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, 7 सेंटीमीटर वाला एक घन बना लेते हैं। वैसे तो बड़ा हो जाएगा, अपने सेंटीमीटर को थोड़ा छोटा मान लेते हैं, इतना सा बना लेते हैं ये घन। ये अपना घन तैयार हो चुका है। ये घनाकार बॉक्स है जो कितने सेंटीमीटर का, प्रत्येक इसकी जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर अर्धगोला बनाया गया है। यहाँ मान लेते हैं अपने इस प्रकार, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो
जो अर्धगोला बनेगा, जैसे यहाँ अपने रख लेते हैं ऊपर, ये इधर कितने में आएगा, ये इसी प्रकार तो बनेगा एकदम गोला। ये अपने पास इसका जो मॉडल नहीं है, वरना आपने देख सकते थे इसको। ये आप बना लेना घर पे, उसके ऊपर एक कटोरी रख के देखना, इस प्रकार रखा जाएगा। और ऊपर ये होगा, ये इतना इस प्रकार। तो इस अर्धगोले का व्यास है वो क्या हो सकता है, जो अर्धगोला आपने ऊपर रखे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो पहले प्रश्न का आंसर तो सीधा ही मिल गया। इसका व्यास कितना हो सकता है अधिकतम, तो पहला क्या है अपना पॉइंट कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो वो तो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। पहला तो यही खत्म होता है। दूसरा हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, तो अगर मैं बात करूं, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इस घन का तो ये होगा, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से एक चीज हमें घटानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब हमने घन का किया तब इसको काउंट कर लिया साथ में, ये घटाना पड़ेगा हमें। ये जो क्षेत्र है जो अर्धगोले द्वारा घेरा गया है, ये क्षेत्र हमें इस घन वाले में से घटाना पड़ेगा, और ये ऊपर वाला पूरा जोड़ना पड़ेगा, तब इस आकृति का पूरी का क्या आएगा, अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले तो अपने पहले का आंसर दे देते हैं। दिया क्या है हमें, जो दिया है वो लिख लेते हैं। घन की लंबाई कितनी है, घन की भुजा कितनी है, या घनाकार बॉक्स की भुजा, घनाकार बॉक्स की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अतः अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है, अतः अर्धगोले का व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। अपने पास त्रिज्या का मान आ चुका है। अब अपने क्या कह सकते हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास है ये 7 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब अपने को चाहिए ठोस, जो ये ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, घन का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस, अब जो वर्त बन रहा है ये, इस वर्त का, क्योंकि ये वर्त घन में काउंट नहीं करना अपने, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी कर रहे हैं अपने। तो वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना इसमें बन जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसमें सिर्फ मान रखना है, अपनी भुजा का मान कितना है 7, आर का मान कितना है 7/2, पाई का मान 22/7 होता है। अब पाई आर स्क्वायर 1 माइनस का है और प्लस के 2 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 बचेगा क्या, प्लस का 1। तो अपने पास बन जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देते हैं प्रत्येक। सबसे पहले 6 गुणा भुजा कितनी है 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 गुणा 7/2 कर देते हो। 7 से 7 गया, 2 से 11 बार, इधर बन जाएगा 7 7 49 और 49 गुणा 6, या 7 6 के 42, 42 गुणा 7 कर लो, 42 गुणा 7 प्लस 11 7 77/2। अब इसको और हल कर लेते हैं आगे। ये बन जाएगा, इसको आप गुणा कर लो, 7 2 14, 4 हंसे लगी 1, 7 चौके 28 और 1 29, 294 प्लस 77/2। अब इसको आगे भाग दे लो इसमें, या फिर 77 को आधा कर लो, कितना हो जाएगा 77, 36 2 72 और 38 2 76, 38 2 76, 38.5। अब इसमें जोड़ दो, 294 प्लस 38.5 जोड़ो इसमें, ये बन जाएगा 0.5 और 8 और 4 12 का 2 अस्से लगी 1 और 9 4 13 का 3 अस्से लगी 1 और 3
332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः लिख दो, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 332.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये क्या हो गया? ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो गया। अब अपने करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया हमें? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वही काम करना है इसमें भी, जो काम अपने पहले किया है वो किया है। इसमें भुजा नहीं दी गई तो अपने ए मान लेते हैं भुजा को, और इसकी जगह ए आ जाएगा। जो अपने जैसे इसमें 7 दिया गया था उसकी जगह ए आ जाएगा। तो करते हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। एक घन बना लेते हैं और उसके अंदर गड्ढा बनाया गया। इस बार पहले तो बाहर रखा गया था, इस बार अंदर बनाया गया। तो करना तो वही है, इसमें भी सेम वही काम करना है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सेम वैसा ही है, बस इसकी जगह ए आ जाएगा। जो इसमें 7 दिया गया था उसकी जगह भुजा अपने ए मान लेंगे तो वो ए आ जाएगा, और बाकी सेम वही काम है। सबसे पहले घन बना लेते हैं इसमें। इसमें डायग्राम बनाने में टाइम काफ़ी लगता है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपने डायग्राम पहले से बना के रखेंगे ताकि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो पाए और ये टॉपिक है वो थोड़े कम पार्ट में कंप्लीट हो जाए। ये अपना घन तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करना है अपने को? एक गड्ढा बनाया है इन्होंने। प्रश्न में बोला गया है कि इसमें एक गड्ढा बनाया जाता है जो एक कोर के बराबर का है। तो यहाँ मान लेते हैं अपने इतने, इस कोर पे यहाँ से गड्ढा खोदा गया है यहाँ पे, और ये क्या अर्धगोलाकार में ही है। इस प्रकार गड्ढा बनाया गया है और ये नीचे इस प्रकार हो जाएगा। ये अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, एक कोर के बराबर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2। अपने कोर मान लेते हैं a है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 त्रिज्या होगी इसकी। ये है r और इसकी भुजा हमने मान ली a। अब अपने को करना क्या है? इसमें घन की भुजा माना है हमने एक, तो लिख लेते हैं पहले जो हमने किया है वो। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर है। तो अतः अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? व्यास a सेंटीमीटर हो जाएगा और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या? a/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। और अब हमें करना क्या है? इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो लगा देते हैं, वही सूत्र लगाना है इसमें वापस, सेम वही। ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस वही वृत्त का घटाना पड़ेगा पाई r स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर। अब भुजा कितनी है इसमें? अपने पास a है, तो 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर और प्लस 2 r स्क्वायर। तो बचेगा क्या? प्लस का पाई r स्क्वायर। तो प्लस में हो जाएगा पाई, r का मान कितना है? a/2 का स्क्वायर, यही है। r का मान अपने पास a/2 है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपने? a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर बार कॉमन ले सकते हैं अपने। ये बन जाएगा
ए स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर बचेगा 6 माइनस, क्योंकि इसमें आंसर है वो पाई के पदों में दिया गया है अपने को, तो ये बन जाएगा अपने पास 6 माइनस पाई बटे 4, ये बनेगा। अब अपने 4 अंदर लेस से लेते हैं, बुक में जिस पद में आंसर दिया गया ना वो आंसर अपने निकाल लेते हैं इसका, तो ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर 6 माइनस, ये लेस से लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 माइनस पाई बटे 4। अब कॉमन ले लें, ये बाहर ले लेंगे अपने, तो अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 24 माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा इस ठोस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस आकृति का क्षेत्रफल। आप लिख सकते हो अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर बटे 4 24 माइनस पाई होगा। ये अपने बुक का इसमें आंसर है। इसको आगे अपने पाई के पदों में दिया गया तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, और आप चाहो तो 22/7 रख के हल कर सकते हो, बाकी बुक में यही आंसर दिया गया है। तो आज हमने 5 तक प्रश्न कर लिए, तीसरा चौथा पांचवा में आकृतियों में ज़्यादा समय लगता है, तो कल अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से पहले आकृति वो बना के लेके आएंगे ताकि टाइम कम लगे, और आगे जितने प्रश्न बचे हैं जैसे 6 7 8 9 वो कल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों को जोड़िए ताकि वो लोग भी अच्छे से सिलेबस कर सकें, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।